वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। चूँकि हमने थियरी ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आप लोगों से, अगर आप लोग वो थियरी वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा, आप देख सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये कह क्या रहा है कि सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए कि ये किस प्रकार के डेसिमल फॉर्म में है। मींस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अच्छे से जब एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन अपने आप से भी आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन है कि 36/100, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ में, थ्योरी वाले वीडियोज़ में बताया था कि नीचे जितने जीरो होते हैं डेसिमल इधर से उतना ही लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। या तो हम इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे, फिर भी वही आएगा। तो देखिए क्योंकि 100 है तो ये वो नहीं होगा, 36 से कम है तो डेसिमल हम पहले लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये 300, फिर यहाँ बचा 16, फिर डेसिमल ऑलरेडी है तो 0, फिर ये 6 बार जाएगा 600, तो ये कैंसिल आउट आया। कितना हमारा 0.36 ये आया, 0.36। तो या तो हम वैसे कर सकते हैं ये डिवाइड करके, या तो फिर हम ऐसे, अगर यहाँ पे दो नीचे 2 जीरो है तो हम इससे लेफ्ट साइड 2 जीरो शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि यहाँ डेसिमल होता है तो 1 2 यानी डेसिमल 36, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ये आया, मतलब ये क्या है 0.36, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। आगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि ये पूरा खत्म यहीं पे, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये पूरे टर्मिनेट हो गया, आगे गया ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो देखिए सेकंड है, इसमें है 1/11। अब इसको कैसे करेंगे? तो हम डिवाइड करते हैं, 11 है, ये 1 है, हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया तो डेसिमल लगाया 0, फिर नहीं हुआ तो फिर 0 लगाया मैंने, फिर 0 हो गया। ठीक है, ऐसा होता है, डिवाइड में आप जानते होंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार ये जाएगा, फिर आएगा 1, फिर डेसिमल है तो फिर 0, फिर हमें 0 चाहिए एक, तो फिर यहाँ पे 0, तो फिर 0 आ गया, फिर 9 बार ये जाएगा तो फिर 99, फिर आया 1, तो डेसिमल लगा हुआ है तो 0। अब हमें एक 0 और चाहिए तो हम 0 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ये 0 हो गया, फिर 9, फिर 99 आया, फिर 1, डेसिमल है तो 0, फिर हमें एक 0 की ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, फिर 0, फिर 9, फिर 99 आया, 9 11 99, तो फिर 1, मतलब ये ऐसे चलता चला गया। डेसिमल है तो फिर 0, फिर हमें एक 0 चाहिए तो एक 0, ऐसे तो मतलब ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। मतलब ये 09 09 09 09, फिर 0 है तो फिर 9, फिर 09, फिर 0, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। मतलब 09 का रिपीटेशन होता रहेगा कि किसका, 0 और 9 का। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.090909 डॉट 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 डॉट, या तो हम 009 के ऊपर रेकरिंग या तो बार। इसका मतलब ये होता है कि 09 ये चलता रहेगा। इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हमें क्या दिख गया कि नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट तक है, तो मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 09 09 09, तो यहाँ पे रिपीटिंग। क्या लिख देंगे? रिपीटिंग। तो ये हो गया। अब देखिए थर्ड, थर्ड हमारा ये रहा, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और 1 33/8 ये हुआ। अब इसको हम डिवाइड करते हैं,
डिवाइड करके देखिए क्या आता है। तो 4 1 डेसिमल 1 0 4 5, ये कैंसिल, मतलब ये आया। इसको क्या लिख सकते हैं 4.125, मतलब ये आगे गया ही नहीं। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेट हो गया ना। टर्मिनेट कब कहते हैं, जब ये आगे तक नहीं, इनफाइनाइट तक नहीं होता है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ हमारा है 3/13। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेसिमल हमने लगाया है 0, फिर डेसिमल है तो फिर 0 आ जाएगा। सॉरी, नहीं जाएगा, 0 बढ़े आ गया। तो फिर 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, ये 100 हो जाएगा। तो अब कितना बार ये आएगा, 100 हो गया, 7 91, ये 9, फिर डेसिमल है 0, फिर 6 78, फिर 12 आया, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 9 तो 117 आया, फिर ये 3 डेसिमल है तो 0, फिर आपका 2। तो आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन यहां तक हुआ, ये आप देख रहे हैं 230769, और जैसे ही इसके आगे हम गए, जैसे ही इसके आगे गए, फिर 230769, ये फिर जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो फिर 230769, फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 230769, ऐसे आता ही रहेगा, ये ऐसे चलता ही रहेगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये बार बार इतने अंकों की रिपीटेशन होगी, 230769, और फिर जैसे आगे बढ़ेंगे आप, फिर 230769, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे 230769, ऐसे ही इनफाइनाइटली आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये कहीं टर्मिनेट हो नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और चूंकि रिपीट कर रही है ये संख्याएं बार बार, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक। अब 5, देखिए 5 नंबर है 2/11, इसको देखिए ये क्या होता है, तो 11 है, 2 है, ये हमने डिवाइड करना शुरू किया, तो 11 9, 88, फिर ये 2 आ गया, ठीक है, 88 फिर 2 आया, है ना, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 11 बन जाए 11, फिर ये कितना है 9, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 8 बार 88, फिर 2 डेसिमल है तो 0, फिर 1, मतलब ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। यानी 18181818 इसका भी रिपीटेशन बार बार होता रहेगा, और ये कहीं टर्मिनेट होगा नहीं, मतलब वन ये टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी हो रहा है तो रिपीटिंग, है ना।
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब देखिए लास्ट और सिक्स्थ नंबर ये रहा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 329 ये 400 से कम है तो डेसिमल लगाया हमने, जीरो बढ़ा लिया। फिर ये कितनी बार जाएगा, 8 है ना, 09 ये कैंसिल आउट, डेसिमल है तो 0, फिर 2 800, फिर ये डेसिमल है तो 0, फिर 2 नहीं 2 नहीं सॉरी, फिर 200, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 5, ये टर्मिनेट हो गया, ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब आया क्या, कितना आगे तक है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, बस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको डेसिमल कैसे चेंज, तो ये चीजें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बोल क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए आप लोग। इन्होंने कहा डू यू यू नो व्हाट यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना, मतलब कि 1/7 इज इक्वल टू इतना होता है, ये हमें पता है या नहीं पता है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये इतने के ऊपर ये रेकरिंग बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बार बार इतना रिपीट करा चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग में है, इसकी वैल्यू ये है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, मतलब कि कोई लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, यदि हाँ तो फिर कैसे। सवाल को जरा समझिएगा, ये कह रहे हैं कि 1/7 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यानी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कोई लंबा भाग दिए बिना कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? यदि आप बता सकते हैं बिना लंबा भाग दिए तो फिर कैसे, तो आप बताइए। ये एक्चुअली हमें गिवन है, क्या है, गिवन है। अब हमें बताना क्या है, 2/7 बताना है, 3/7 बताना है, 4/7 बताना है, 5/7 बताना है और 6/7 ही बताना है, 6/7 बताना है कि ये क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। 2/7 है तो चूंकि 1/7 की वैल्यू दी है तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर ऑलरेडी 2/7, भाई ये 1 होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो जाता है, तो 2 1 जा 2 और 1 7 जा 7, तो ये आया। तो एक्चुअली हम 2/7 को इस टाइप से लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 ऐसे है और हमारे पास ये 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, ये ऊपर है। अब 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10 11 और 8 16 17 और 2 2 जा 4 5 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1 2 जा, एक्चुअली ये आया। ये इसी टाइप से हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसको, भाई 1/7 और 3 इंटू में है, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3/7 हो जाएगा, एज इट 3 इंटू 0.1/7 की वैल्यू ये है 142,857, ये क्या आया, ये आया, ये डेसिमल है ना। तो ये हमें मिल गया 3 का डिवाइड। अब ऐसे ही हम इसको 4 इंटू 1/7, मतलब 4 का फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 0.142857 में, है ना। आप ऐसे 4 का इधर से गुणा करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो ये हो जाएगा। अब वैसे ही 5/7 को 5 इंटू 1/7 कर दीजिएगा, 1/7 के
1/7 की वैल्यू ये है, इसमें 5 का गुणा, 6/7 में क्या करेंगे 6 इंटू 1/7। अब 1/7 आपको ये पता हुआ है तो 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरे में कुछ है नहीं, बस केवल उन्होंने ऐसे पूछा था। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा, ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्लासेस में, हालांकि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियोस में बता रखा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट 0। कहने का मतलब है ये रेशनल नंबर्स में लिखना है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। ये रेशनल नंबर्स हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, इनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में अच्छे ढंग से बता रखा है इसको कैसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं 0.6 के ऊपर बार, है ना। अब जितने अंकों की रिपीटिशन होती रहती है, इसका मतलब क्या है, 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये ऊपर लगने का मतलब है वो अंक बार बार रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 666 डॉट 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 डॉट। अब ये एक का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, किसकी, एक की रिपीटिशन हो रही है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 से। मैंने आपको बताया है जितने अंकों की रिपीटेशन होगी हम उतने जीरो से गुणा करते चले जाएंगे। तो चलिए हम इसको गुणा कर देते हैं 10 से। तो 10x, भाई x में 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी 0.66 और यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये 10 का x में 10x हो गया, और ये 10 से जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब ये डेसिमल राइट साइड भागता है, और जब डिवीजन होता है तो वो लेफ्ट साइड भागता है। ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये डेसिमल हट के यहाँ चला जाएगा, यानी 6.666 ये डेसिमल यहाँ चला है ना, तो 06 का मतलब ही 6 ही है, कोई मतलब नहीं है। तो 6.66 डॉट 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 हो गया, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ा सा आपको इसको, इस जो x आप माने रहेंगे उसको ये बना लेना है। तो इसको हम 6 पॉइंट यानी 6 डेसिमल 6 को लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 डॉट 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 लिख सकते हैं, नहीं बहुत आराम से लिखते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा ना भाई। 6 को मैंने अलग कर लिया, बाकी 0.66 को ये मैंने लिख दिया है। अब ये जो है ये पूरा क्या है, x माने हुए हैं हम, इतना को हमने यहाँ पे x माना हुआ है ना, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 6 प्लस एक्स, या तो चाहे आप इक्वेशन इसको x मान लीजिए और यहाँ से लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6 प्लस एक्स हो गया 10x। अब x को एक तरफ करिए तो ये पॉजिटिव में है तो इधर आएगा निगेटिव, 10x माइनस एक्स हो जाएगा यानी 6। ये 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 6। दैट मीन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3 ये आया, 2/3 0.66666 यही है, ये हमारा है। तो इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में यही आएगा, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, ना समझ में आओ तो थियरी वाली वीडियो जरूर देखिए। चलिए अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड ये है 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब हम 0.47 के ऊपर बार का मतलब क्या हो जाता है, 474747, इसी का रिपीटेशन इनफाइनाइटली होता चला जाता है ना। तो हम इसको क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, x मानते हैं हम इसी को पहले, 47474747 डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक है। अब मैंने आपको बताया कि जितनी अंकों की रिपीटेशन होगी उतनी जीरो से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे रिपीटेशन 2 अंकों की हो रही है, 4747, ये देखिए 47 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है ना, इसका मतलब 2 अंकों का रिपीटेशन है। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, 2 0 इंटू एक्स, एज इट इधर भी 474747 डॉट 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 इंटू 100। तो जब हम यहाँ पे 2 अंकों से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है ये 2 अंक इधर शिफ्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100x हमारा, ये 47 इधर आ गया ना डेसिमल, फिर 474747 ये इनफाइनाइट तक है। अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि जो हम x माने होते हैं उसको अलग करते हैं इसमें से, बाकी को अलग। तो 47.47 को हम क्या लिख सकते हैं, 47 मैंने अलग कर लिया प्लस में, और ये 0.47474747
को अलग कर लिया। इसको इसको आप दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा यही, तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। क्यों अलग अलग कर लिया? क्योंकि हमें ये चाहिए होता है। अब देखिए इतने के बराबर ये है, यही तो है। अब इसको मैंने x माना है तो इसके स्थान पे x लिख सकते हैं। तो 47 प्लस एक्स, यहाँ पे 100x है ही है। अब x इधर जाए आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा ना x इसमें से। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 47। अब 100x में से x गया तो 99x इज इक्वल टू 47, यानी x इज इक्वल टू 47 अपान 99। यानी ये रहा p अपान क्यू का फॉर्म इसका। इस प्रकार से हम लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अब थर्ड देखिए, थर्ड ये रहा। इसमें 3 अंकों की रिपीटेशन है, 001 001 3 अंकों की रिपीटेशन है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 001 001, यानी 3 इसी का रिपीटेशन बार बार करते चले जाएंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कोई है नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, पहले x मानते हैं। तो 0.001 001 001 001 ऐसे ही चलता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों की रिपीटेशन हो रही है, ऐसे 3 जीरो से गुणा करेंगे, 1 1 2 3 जीरो से इधर भी गुणा करेंगे और 3 जीरो से इधर भी गुणा करेंगे, है ना। डॉट 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 इंटू 1 2 3 जीरो से गुणा करेंगे। अब देखिए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे तो ये 3 जीरो से जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 डेसिमल आपका 001 यहाँ आ गया, 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा 1000x। अब देखिए चूंकि कोई किसी संख्या, जैसे कोई संख्या है 4, इसके पहले 00 कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो कोई मतलब है नहीं, तो ये ऐसे हो गए, हट गए। हालांकि उधर होता तो मतलब होता भाई, इधर होता तो 400 हो जाता, लेकिन इधर रहेगा तो कोई मतलब इसके होते नहीं है। ठीक, तो चलिए अब इसको हमें क्या बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। तो 1 को हमने अलग कर लिया और 0 पॉइंट, और इसको पूरे को अलग कर लिया, 001 001 001 डॉट 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 डॉट, ये 1000x। अब आप देखिए, अब ये चीजें हमने x मानी हुई है, यहाँ पे इसके स्थान पे x रख देंगे। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक्स को इसमें से एक 1000 यानी 1000 में से x को घटाएंगे तो 999 x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 अपान 999, ये 1 है, ये आपका p अपान क्यू फॉर्म है। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन सब खत्म हुआ। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, बस केवल हमें करना यहीं पर होता है कुछ, इसको थोड़ा सा बनाना होता है जो हम x पहले से माने हुए होते हैं, बाकी चीजें ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसको हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले हम इसको x मान लेते हैं, 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब रिपीटेशन चूंकि 1 नंबर्स की हो रही है, एक नंबर, तो हम एक जीरो से गुणा करेंगे इधर भी, और एक जीरो से गुणा करेंगे इधर भी। तो इधर करेंगे तो 10x हो गया, और इसका ये डेसिमल एक तरफ इधर शिफ्ट हो गया, तो 9.99 डॉट 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 आ गया। अब इसको हमें जो x माने हैं उसको अलग करेंगे, बाकी को अलग कर लेंगे। तो हमें 9 को मैंने अलग कर लिया प्लस 0.9999, इसको मैंने अलग कर लिया, ये 10x हो गया। अब ये पूरा क्या है, हमारा x है भाई, इतना बराबर x है, तो ये भी यही तो है, तो इसके स्थान पे x लिखते हैं, तो इसके स्थान पे भी x लिख सकते हैं। तो 9 प्लस x 10x, x को इसमें से ये चूंकि प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 आ गया, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया p अपॉन q का फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ये बोल क्या रहे हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कह रहे हैं कि 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने अंकों के बाद संख्याएं रिपीट करेंगी, तो डिवीजन करिए और अपने आंसर को चेक करिए। हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा डिवीजन का प्रोसेस है बहुत ईजी, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन है, ओनली डिवीजन है। इसमें चेक करना है कि ये कितने अंकों के बाद ये संख्याएं रिपीट करना शुरू हो जाती हैं, बस। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। तो डेसिमल लगाया 0 0 5 85
ये 15 0 और उसके बाद फिर देखिए 8 0, हाँ उसके बाद फिर 8, फिर ठीक, फिर ये 4, फिर ये 1, फिर डेसिमल है तो फिर 0, फिर 8 टाइम्स, फिर 136, तो उसके बाद 120 है, फिर 7 वाले जाइए, 11 1, ठीक 1 आया, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 0, फिर 0, है ना। अब फिर हम करते जाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं 0, फिर 5, ये इतने अंकों के बाद फिर देखिए ये संख्या 0 ये हुई, तो फिर ये 15, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 8, अब देखिए ये फिर 058 058, अब ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे डॉट 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 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि इतने नंबर के बाद ये डिजिट फिर रिपीट करना शुरू हो गई, ये नंबर के बाद ये फिर रिपीट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बोर्ड पर ये बोल क्या रहे हैं, गिव द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब ये बोल रहे हैं कि p अपॉन q के फॉर्म के ढेर सारे रेशनल नंबर्स के आप एग्जांपल्स लीजिए जिनमें p अपॉन q इन दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ न हो, केवल 1 हो कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 है ना, अगर यहाँ पे हमने ले लिया 16 तो यहाँ पे 5 है ना। तो ऐसे ऐसे लीजिए कि जो टर्मिनेट भी हो जाए, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग भी ना हो, टर्मिनेट भी हो जाए और वो क्या हो, टर्मिनेट भी हो जाए और वो कॉमन फैक्टर दोनों में 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी 1 के अलावा ये और किसी से ना डिवाइड हो। मतलब 1 के अलावा, जैसे 1 से तो ये तीनों डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड, 1 से तो हर संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं यार, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड ना हो। तो फिर वो आप ये बताएंगे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी कुछ मिल रहे हैं। तो जब आप ढेर सारी संख्याएं लेंगे तो आप देखेंगे कि वो नीचे वाली जो क्यू होगी वो या 2 के पावर में होगी, या 5 के पावर में होगी, या 5 के पावर में कुछ होगी, या 2 के पावर में कुछ होगी, या तो फिर इन दोनों में से कुछ एक होगी। यही प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी जब आप ढेर सारी संख्याएं लेंगे। हालांकि ऐसा कोई वो क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन इन्होंने ये दे दिया है तो आप ये जानते रहिए। हालांकि ये थियरी वाले क्वेश्चन में ज़्यादा आ जाता है। तो ये चीज़ ये है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि p by q ग्रुप में आप टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 1/3 आप ले लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग में चलेगा, नहीं, आपको टर्मिनेट करना है इसको, ये नहीं ले सकते भाई, क्योंकि ये फिर 0.333333 नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। आपको टर्मिनेट ही करना है, जैसे 3/2 है तो 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा ये 2 1 जा 2 1.05, ये टर्मिनेट हो गया। तो या तो नीचे 2 रहेगा या तो 5 रहेगा, या तो इन्हीं के पावर में कुछ रहेंगे, बाकी कुछ वैसा रहेगा नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। न समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। हालांकि ये कह बस केवल इतना रहे कि p by q के रूप में
कोई आप रेशनल नंबर लीजिए जो टर्मिनेट हो जाए, तो आप नीचे इस क्यू, ई ऊपर वाला होता है, क्यू नीचे वाला होता है, तो इस क्यू में कौन सा प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो वही प्रॉपर्टी आप देखेंगे, या ये वाला, या तो 2 की पावर में रहेगा तो 5 की पावर में रहेगा। अदर देन कुछ लेंगे तो वो टर्मिनेट ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ये करेंगे राइट 3 नंबर्स, आप 3 नंबर्स लिखिए हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, इसी को रेकरिंग बोलते हैं, रिपीटिंग को ही। तो हमें 3 नंबर्स लेना है जो तो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटेड हो। तो कोई भी ले लीजिए, आप अपने मन से ले लिया करिए, कोई दिक्कत, जैसे 1.01 00107985210132952, मतलब कोई एक पैटर्न ना बने, ऐसे चलता रहे। तो ये क्या हो गया, ये तो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है क्या, पूरा इनफाइनाइट तक है। नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे 0 0 1 है, यहाँ पे 3 0 के बाद 1 है, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, कोई पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा है, ये खत्म कहानी। सेकंड नंबर ले लीजिएगा तो अब 0.79528901334567 डॉट 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 डॉट। कुछ रिपीटेशन आपको दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं, कोई पैटर्न रिपीट नहीं, तो ये भी हो गया। थर्ड, अपने अपने आप से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 842 ये आप मत देखिएगा कि 1 1 1 1 रिपीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पैटर्न उठाना है, उसी को बार बार दिखाना होता है। जैसे 329 तो ये देखिए, ये बार बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ थोड़ी है कि ये 1 1 1 1 1 1 ऐसे चल रहा है क्या, नहीं। तो चलिए ठीक, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इनफाइनाइटली कोई भी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका 7वां। नेक्स्ट 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, लिख रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। इतना ये रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स निकालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग मिलेगा ना ऑनलाइन, तो आप लोग बड़ा बहुत ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहे हैं कि इनके 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स बता दीजिए। ये रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि ये चीजें हैं क्या। इनको डेसिमल में लाइए जरा सा, तब इनको डेसिमल में लाइए। 491 सॉरी 1 बस इतना ही रखिए, आगे भी है लेकिन इतना रखिए। इसको लाइए जरा तो, ये अब हम आपको बताए हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये रहा है ना, डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये रहा। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कि हमें इसके इसके बीच में लिखना है। और 0.8181 इनके बीच में ये 3 ठो लिखना है रेशनल नंबर, तो मतलब इरेशनल नंबर लिखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप ये केवल 2 अंक लिया करिए, इनके इनके बीच में लिख दिया करिए पहले संख्या, जिससे ये 71 है और 81, तो हम यहाँ पे 72.72 0.72 ले लिए। अब इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि कोई रिपीट ना हो, जैसे 1 2 3 5 6 7 0 0 1 9 8 5 6 2 1 0 0 9 9 डॉट 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 डॉट। तो
तो ये जो होगा ये इनके बीच में होगा, क्योंकि 71 और 81 के बीच में तो 72 से शुरू हो रहा है, उसके बाद तो इसके बीच में ही होगा। ये पहला हो गया, आपको सब कुछ करिए। दूसरा लिखना हो तो 71 और 81 के बीच में कौन कौन ढेर सारी संख्याएं हैं, कुछ भी ले लीजिएगा। आप ले लीजिएगा 0.79, 79 ले लीजिएगा, 001100000111987 डॉट 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 डॉट। रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन हो गई है। ये पैटर्न बार बार नहीं बन रहा है, केवल यहीं तक है उसके बाद खत्म, ये यहीं तक है उसके बाद खत्म। थर्ड लिखना है, आपने ले लिया 0.80190936543210 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया। ऐसे हम लिखते हैं रेशनल इरेशनल। देखिए अगर हमें इरेशनल लिखना होता है, पहले इसको क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, और ये बाद के जो है डेसिमल के बाद के ये दो डिजिट लेंगे, उन्हीं के बीच में 3 संख्याएं हम पहले लिख देंगे। उसके बाद ऐसा पैटर्न बनाते चले जाएंगे जो रिपीट ना हो, तो वो हमारा इरेशनल हो गया। इसी प्रकार से आप ढेर सारे निकाल सकते हैं इनफाइनाइटली। तो चलिए ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। हम नेक्स्ट ना देखिए, ये आपका 9th क्वेश्चन नंबर और आखिरी क्वेश्चन नंबर ये रहा। तो आपको बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, कि ये रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का वीडियो एक और चला गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, वैसे ही मैंने बना दिया है। तो मैंने आपको बताया कि रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं, रूट वाली संख्याएं इरेशनल होती हैं अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल रही हैं। और मैंने डेसिमल में आपको बताया था कि जो रिपीट ना करे, मतलब जो नॉन टर्मिनेट इनफाइनाइटली हो और रिपीट ना करें, वो इरेशनल होती हैं। बाकी डेसिमल में पहचान दूसरा है, वो मैंने आपको बता रखा है, आप थियरी वाले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये रूट में है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। रूट से बाहर आ सकता है क्या, 23? नहीं। तो ये जो रूट वाली संख्या है वो इरेशनल हो गई है ना। अब देखिए रूट में 25, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसको 15 इंटू 15 25 को हम 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, इसलिए ये 15 रूट के बाहर आ जाएगा। जब ये रूट के बाहर आ गया तो ये इरेशनल नहीं रेशनल हो जाएगा। ये क्या है, रेशनल है। थर्ड देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर टर्मिनेट हो गया तो वो रेशनल, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट कर रहा है तब पर भी रेशनल। तो देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट कर रहा है 478 478 478, तब पर भी रेशनल। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं कर रहा है तब इरेशनल। देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 120 है, 130 है, 140 है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है कुछ भी, तब रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बहुत अच्छे से बताया है मैंने, आप थियरी पढ़िए चाहते हैं, अलग वीडियो है वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा वो परेशान करता रहेगा जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, और कोई सिखाएगा नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में तो एकदम भरोसा छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे कोई आपको बताएगा, और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बस वही सब टीचर्स हैं, आप देख लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है, 1 बाई 1 देख रहे हैं कि नहीं आप लोग, कि 1 बाई 1 मैंने सारे सॉल्यूशंस कराए हैं, 1 बाई 1 कोई छूट नहीं रहा है, आपके एग्जाम्पल्स नहीं छूट रहे हैं, आपके थियरी वाले वीडियोस में आप देखिए एक एग्जाम्पल्स नहीं छूट रहे हैं, आपके सॉल्यूशन वाले वीडियो में देखिए आपके क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेनेशन तरीके से बता रहा हूँ, ताकि बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है वो अगर गणित का जीरो भी नहीं जानता है उसको भी समझ में आए। यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मैथ नहीं आएगा, इसलिए मैंने 9th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि मेरा 9th क्लास पढ़ाने का कोई मोटो था नहीं, मैं 10th 11th 12th बस ये 3 चीज़ों का मुझे ज़रूरत ही था और मैं यही पढ़ाता भी। लेकिन मुझे लगा कि बेसिक चीज़ें बच्चों को जब नहीं आएंगी तो 10th में जाकर परेशानी होगी, इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर ही इसको देखिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। तो हमारा वीडियो ये यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।